वजीर आजम ने रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोजा मुहिम का आगाज किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो मूजी वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, मानसहरा में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। पीपी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कुछ देर में गवर्नर हाउस पंजाब में होगा। नून लीग की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान और ख्वाजा साद रफीक शिरकत करेंगे। पीपी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी करेंगे। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में यकजहती फलस्तीन मार्च की तैयारी। मार्च 0 पॉइंट तक फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस वे पर होगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन जाने वाले रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता। गजा मार्च पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रैली रोकने से इज्तनाब करे। जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया, वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को। और ये तमाम हमले हैं, ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुए हैं। ये यकजहती के नाम के ऊपर किसी का कारोबार बंद करना या यकजहती के नाम के ऊपर जो है वो किसी की जान लेना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। फूड चेन पर हमलों जैसे वाकयात से मुल्क का तशख़्ख़ुस खराब किया जा रहा है। ये हमले मंसूबे के तहत सिर्फ पंजाब में हुए, जिसके बाद 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर फलस्तीनियों का भरपूर मुकदमा लड़ा। आर्मी चीफ ने कहा, किसी दहशतगर्द तशद्दुद पसंद गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाक और सिंध के दरमियान कैनाल्स के तनाज़े पर पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन को फोन। कैनाल्स का मसला बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। राना सना का कहना था कि वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनासिब कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। इरसा ने आपाशी के लिए सूबों का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम होकर 27% हो गई। पंजाब को 64,800 जबकि सिंध को 45,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे पर कौम परस्त जमातों की कॉल पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटरडाउन हड़ताल। लाड़काना, नौशहर फिरोज, मोरो, पट ईदन, मोहराबपुर समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज बंद। कैनाल्स के खिलाफ खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना तीसरे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं, नए कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एक्नी की मंजूरी के बगैर नए कैनाल्स का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता।
फेवरेट खिलाड़ी तो डेविड वार्नर है, इंशाल्लाह आज के मैच में चलेगा। अच्छा खेल रही है, अभी तो एक मैच ही आ रही है, इंशाल्लाह आगे विन करेगी सारे। मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर जो है जेम्स है। आज का मैच जीतेगा कराची। जो कराची किंग के साथ हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग जो है ना आगे जाए और सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा जो है ना मैच खेले और आगे बढ़े। कराची किंग को मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरी फेवरेट है वो टीम। वैसे तो मुझे वार्नर पसंद है। पीएसएल में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। कराची किंग्स ने एक नाकामी के बाद गुज़श्ता मैच में शानदार वापसी की थी। जेम्स विंस कहते हैं बड़े खिलाड़ियों की शमूलियत ने कराची किंग्स का एतमाद बढ़ा दिया। इस सोच के साथ खेल रहा हूं कि मैच में बेहतर करना है। शायकीन क्रिकेट को आज पीएसएल में कराची की कामयाबी का यकीन। कहते हैं इस्लामाबाद की टीम मजबूत है, लेकिन आज कराची मुसलसल फतूहात को ब्रेक लगा देगी। पीएसएल के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत, सेहूनी फोर्सेस की सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, 54 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फोर्सेस ने जुनूबी गजा बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर बम बरसाए। नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 अफराद शहीद। शुमाली गजा में हमास ने इस्राइली टैंक तबाह कर दिए। हमले में एक इस्राइली फौजी हलाक। इस्राइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार, कहते हैं हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने मुनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहें आए। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। कौमी एयरलाइंस तरक्की के सफर पर गामजन। लाहौर से भी बाकू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पीआईए की पहली परवाज से 152 मुसाफिर बाकू के लिए रवाना। इब्तदाई तौर पर बाकू के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेगी। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीआईए अपने नेटवर्क को वुसअत दे रहा है। बाकू इसी सिलसिले की कड़ी है। वजीर आजम की क़यादत में इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद पीआईए अपने कदमों पर खड़ी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूएई के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताउन के फरोग की अलामत है। मुलाकातों में खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। रवांडा के वजीर खारजा 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ट्रंप इंतजामिया के लिए एक और अदालती झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी अपील पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला दे दिया। फैसले में कहा गया है कि जेर हिरासत वेनेजुएला के अफराद को मुल्क बदल नहीं किया जा सकता। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां। व्हाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से आजादी खतरे में है। सदर पुतिन का ईस्टर पर यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान। फौजी सरबराह से मुलाकात में एकतरफा आर्जी जंगबंदी का ऐलान करते हुए पुतिन ने कहा इंसानी बुनियादों पर मजहबी त्यौहार के मौके पर 21 अप्रैल रात 12 बजे तक तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद रहेंगी। उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। मुमकिन खिलाफ वर्जी पर रूसी फौज जवाबी कार्रवाई करेगी। DI खान ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली में नादिर मक्सी फाते करार। 69 किलोमीटर का ट्रैक 44 मिनट 18 सेकंड में मुकम्मल किया। प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबले में 22 रेसर्स ने हिस्सा लिया। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार काशिफ महमूद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।